A pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator goes up with acceleration 1.2 meter per second square, goes up with deceleration 1.2 meter per second square, goes up with uniform velocity, then goes down with acceleration 1.2 meter per second square, goes down with deceleration 1.2 meter per second square. The last one is goes down with uniform velocity. तो ये देखो, ये है आपका लिफ्ट, ये हो गया आपका पेंडुलम, मास से m, मान लो कि एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आपका मास रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो आप यहाँ पे बोलोगे एक फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ टेंशन लगेगा ऊपर T, और ये आपका लिफ्ट, इसका एक्सेलरेशन है a, तो ये हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो एक सीडो फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, दैट इज ma। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट टेंशन इज mg माइनस ma, दिस T इज इक्वल टू mg माइनस a। सिमिलरली मान लो कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है अपवर्ड डायरेक्शन, तो फिर से यहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे mg, ऊपर लगेगा टेंशन T, तो अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मीन्स ये हो गया आपका फ्रेम का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो सीडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज ma। तो यहाँ से आप लिखोगे टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma, दैट इज mg प्लस a। थर्ड वन, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी है, मान लो कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ वेलोसिटी v, दैट इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कुछ भी पॉसिबल है, ऊपर जाए या नीचे जाए, यहाँ पे सीडो फोर्स नहीं लगेगा। अगर सीडो फोर्स नहीं लगा तो mg नीचे की तरफ, ऊपर होगा टेंशन T, तो लिखोगे T इज इक्वल टू mg। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन देखो, गोस ऑफ विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो, जो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ये जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो टेंशन होगा m g माइनस a, और एक्सेलरेशन ऊपर है टेंशन होगा m g प्लस a। चाहे आपका लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है। तो ए में देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए में, उसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 1.2, एक्सेलरेशन यहाँ पे है ऊपर की तरफ 1.2, तो टेंशन हो गया आपका m g प्लस a b। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m मास गिवन है आपका 0.5, सॉरी 50 ग्राम है, तो ये होगा आपका 0.05, देन g हो गया आपका 9.81 प्लस एक्सेलरेशन है आपका 1.2, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 0.55 न्यूटन। अब देखो बी पे, बी में क्या पूछा है, गोस ऑफ विथ डी एक्सेलरेशन। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और डी एक्सेलरेट मींस स्पीड कम हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड कम हो रहा है, तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो टेंशन होगा m g माइनस a, दैट इज 0.05, 9.81 माइनस 1.2, दैट इज 0.43 न्यूटन। अब देखो सी में क्या है, गोस ऑफ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंशन होता है आपका mg। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो होगा आपका T इज इक्वल टू mg, दैट इज 0.05 इंटू जी, दैट इज 9.81। तो ये होगा आपका इक्वल टू 4.9, सॉरी नॉट 4.9, 0.49, 0.49 न्यूटन। ओके, अब देखो डी पे, डी में क्या है, गोस डाउन विथ एक्सलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब नीचे की तरफ जा रहा है और एक्सलरेशन भी किधर है, नीचे। अगर एक्सलरेशन नीचे है तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो ये होगा आपका अगेन 0.43 न्यूटन। देन ई हो गया आपका, ई में क्या है, गोस डाउन विथ डी एक्सलरेशन। तो गोस डाउन विथ डी एक्सलरेशन मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। अगर एक्सलरेशन ऊपर की तरफ है तो टेंशन होगा आपका एम जी प्लस ए, दैट इज योर 0.55 न्यूटन। देन लास्ट वन, गोस डाउन विथ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका मतलब ये हो गया कि जो टेंशन होगा वो होगा आपका ओनली mg, कोई सीडो फोर्स नहीं है। तो mg हो गया आपका यहाँ पे 0.49 न्यूटन।